नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। शारदीय नवरात्र के पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मनसा देवी मंदिर पहुंचे और हवन पूजन किया और माता का आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कई महाराजा अग्रसेन को लेकर की गई घोषणा है, ये रिपोर्ट देखिए। शक्ति की देवी माँ दुर्गा की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि का आगाज हो चुका है। नवरात्र के पहले दिन माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी माता मनसा देवी मंदिर पहुंचकर माथा टेका, जहां उन्होंने माता की पूजा अर्चना की और इसके बाद हवन भी किया। पूजा अर्चना पूरी होने के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और माता से सीएम ने प्रदेशवासियों के सुखद भविष्य और स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को महाराजा अग्रसेन की जयंती की भी बधाई दी। प्रथम नवरात्रा है, इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मां रानी से प्रार्थना करता हूं कि हम सबका जीवन जो है अगला वर्ष ये खुशहाल बने, सबके जीवन में रंग भरे और हम सब अपने काम को समाज और देश सेवा के रूप में अच्छे प्रकार से कर सकें। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी एएसआई और पुरातत्व विभाग हरियाणा मिलकर संयुक्त रूप से अग्रोहा में पुरातात्विक स्थल की खुदाई करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि हरियाणा सरकार उस स्थल को राखी गढ़ी की तर्ज पर विकसित करेगी। अग्रोहा के प्राचीन स्थल को महाराज अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। ऐसे में अग्रोहा को न सिर्फ आस्था बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। साथ ही बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से इसकी खुदाई के लिए अनुमति मिल गई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया जाएगा। हम जानते हैं कि अपने प्रदेश में अग्रोहा धाम, इसका अपना एक विशेष इतिहास है, विशेष स्थान है, विशेष इसका एक सांस्कृतिक महत्व है। और यहाँ का इतिहास जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि यहाँ एक पुरातत्व के नाते से बहुत पुराना ये जो स्थान है, इस स्थान की अगर इतिहास देखा जाए तो 4वीं शताब्दी से इसका इतिहास है। 4वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक लगभग 1100 वर्ष तक वो स्थान अपने विकसित रूप में उस समय था और एक बड़ा व्यापार का केंद्र था। उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन की वो राजधानी रही है। और ये माने कि इस स्थान को एक ऐतिहासिक इसलिए महत्व है कि जो हमारा व्यापार था इस देश का, वो मथुरा में या तो उसका केंद्र माना जाता था या तक्षशिला में केंद्र माना जाता था। मथुरा से तक्षशिला, तक्षशिला से मथुरा, ये जब व्यापारी आते जाते थे उस समय के साधन आज की तरह नहीं थे। पैदलों के साधन, घोड़े के साधन, बैलगाड़ियों के साधन, ये सब हुआ करते थे। तो जो बड़ा मेजर पड़ाव था वो अग्रोहा धाम, जो आज जिसका नाम उस समय ऐसा बताते हैं कि उसका नाम था अग्रदोता। अग्रदोता नाम से ये स्थान उस समय प्रसिद्ध था। तो इसका जो खुदाई का काम है, क्योंकि हर एक ऐतिहासिक स्थल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसका किया जाता है, बीच में इसका राखी गढ़ी की तर्ज के ऊपर इसका खुदाई का काम भी शुरू हुआ, लेकिन वो शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद वो बंद हो गया। लेकिन अब फिर से हमने केंद्र सरकार को, जो पुरातत्व विभाग है, उनको पत्र लिखा, हमारे विभाग ने भी पत्राचार किया और मुझे खुशी है कि हमारे उस पत्र के लिखने के बाद अब केंद्र सरकार का जो हमें 2 दिन पहले भी एक हमें परमिशन मिली है, एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्टेड साइट अग्रोहा डिस्ट्रिक्ट हिसार। तो अभी 13 तारीख का लिखा हुआ पत्र और हम आज कितनी है 15 नहीं, परसों ही जारी हुआ, कलम को मिला है और हमने कहा कि समाचार है
सारी जनता को, सारे देश को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। इसीलिए और संयोग से पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे के अवसर पर इस प्रकार का एक बहुत जो खुशी का एक जिसको कहना चाहिए महत्व का एक जो काम हुआ है। आज अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का दिन है और ये दिन इस मायने में बहुत शुभ है। और वैसे भी हमने उस पूरे क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से पहले ही हमारे मन में कई विचार, खास करके अग्रवाल समाज की ओर से कई सुझाव आए। उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने पहले से योजना बना रखी है। आपको पता है कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम भी हमने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा था, क्या ताकि वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आगे चल करके पूरे देश और दुनिया के अग्रवाल समाज का एक केंद्र, एक आर्थिक आस्था का स्थान, एक टूरिज्म का भी स्थान वो विकसित हो। हरियाणा वैसे तो ये माना जाता है कि पुरातत्व की दृष्टि से एक भले छोटा राज्य है, लेकिन जितनी पुरातत्व से जुड़ी हुई साइट्स हैं वो हरियाणा में, अगर मैं कहूँ किसी प्रदेश के हिसाब से, तो सर्वाधिक है। 100 से ज़्यादा साइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको, यानी जिसको कहना चाहिए, उसको उस श्रेणी में डाल रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ऐसे ऐसे स्थान है जिसकी हमें जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है। जैसे उदाहरण जिले का फरमाना, ये फरमाना गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इसी प्रकार भिवानी जिले का मीताथल, कैथल जिले का बालू, फतेहाबाद जिले का बनावाली, और इससे पहले जितने, यानी रोहतक का जो है कोट, पोखरा कोट, राखीगढ़ी तो हमको ध्यान में है ही है, कुरुक्षेत्र हमको ध्यान में है ही है। वो बुद्धों के स्थान, ये यमुनानगर जिले में बुद्धों के बहुत स्थान हैं। तो ऐसे 100 से ज़्यादा इन स्थानों को और एक प्रकार से पहचान की गई है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान बताया कि हरियाणा के 100 से अधिक पुरातात्विक साइट्स का जीपीआर सर्वे हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। अग्रोहा धाम में म्यूजियम बनाया जाएगा। पूरे विश्व में अग्र समाज की आस्था का केंद्र अग्रोहा को बनाने के लिए सरकार की तरफ से काम किया जाएगा। वहीं आने वाली पीढ़ी महाराज अग्रसेन के इतिहास को पढ़ सके, ऐसा केंद्र स्थापित करेंगे। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया कि संत महापुरुष विचार प्रचार योजना के तहत अलग अलग समाज के महापुरुषों और उनके विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और महाराजा अग्रसेन की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हरियाणा में इसका ज्यादा से ज्यादा विकास हो। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, वो हमको पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, हरियाणा सरकार भी पैसा लगाएगी। और इस अग्रोहा वाले इस पर्यटन स्थल का भी जो आगे खुदाई का काम होगा, विकास होगा, तो एक ज्वाइंट एमओयू हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। हरियाणा सरकार मिलकर काम करेगी। पहले उसमें जीपीआर सर्वेक्षण होगा और जीपीआर सर्वेक्षण हमने अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि खुदाई से पहले जीपीआर सर्वेक्षण करना बहुत जरूरी होता है, कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहीं ऐसा ना कि खुदाई करते समय कुछ चीज़ें उसमें खराब भी हो सकते हैं या उसमें टूट फूट सकती हैं। तो जीपीआर सर्वेक्षण के बाद उस लोकेशन का पूरा अंदर भूगर्भ के अंदर पता लग जाएगा कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ नगर बसा है, कहाँ कोई विशेष चीज़ उस समय की कोई अस्तित्व में जो थी आज जो दबी हुई है। तो ऐसा सब हम करेंगे और एक भव्य एक विरासत स्थल के रूप में इसकी एक स्थापना की शुरुआत ये हम करने वाले हैं। वहाँ एक म्यूजियम भी बनाएंगे, म्यूजियम कम इंटरसेप्शन सेंटर, जिस पर बहुत लोग जाकर के उसका अध्ययन भी कर सकेंगे, क्योंकि इतिहास का अध्ययन करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो ऐसी प्राचीन चीज़ों को आज भी उसका सर्वे करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं कि आखिर मानवता, मानव जाति का जो एक क्रम है विकास का, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किस इलाके में, किस जगह पर इसके प्राचीन जो ऐसे मिलते हैं अवशेष, तो उसके लिए स्टडी के नाते, पढ़ाई के नाते भी बहुत से लोग और इसमें चलते हैं। एक और जानकारी मुझे आज ही मिली है जो आपको साझा करना जरूरी है कि उस समय हिसार का नाम था हिसार फिरोजा, और फिरोज शाह तुगलक ने एक छोटी बस्ती उस समय बसाई थी, ये 1351 और 88 के बीच में। आप संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय में वहाँ कुछ जो ये जो अग्रोहा धाम था, वहाँ पर कुछ भूकंप आए होंगे, कुछ वहाँ चीज़ें दबी होंगी, कुछ वहाँ चीज़ों को शायद हो सकता है मुगलों के काल में उनको जानबूझ के भी नष्ट किया हो। तो ऐसा भी इतिहास में मिलता है कि भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए और नए नाते से इस नाते से बसाया जाए। तो हिसार की जो छोटी बस्ती
उसी समय बसी थी और उसके बाद धीरे धीरे हिसार थोड़ा सा विकसित ज़्यादा होता गया, अग्रोहा की तरफ ध्यान नहीं दिया और अग्रोहा लेकिन अब जो है उसी लेवल पर आएगा। और आज तो चूँकि विकास इस नाते से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, अब हिसार और अग्रोहा में वैसे भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, दूरी तो मात्र 20 किलोमीटर वैसे है। अब तो जो आगे फैलाव हिसार का होते होते वो 15-16 किलोमीटर रह गई है। तो उस पूरे क्षेत्र को एक अच्छा विकसित एक शहर बनाने की योजना भी आगे चल करके है। हम लोग हरियाणा में विशेष तौर पर जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनका विकास और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके बारे में भी हमेशा विचार करते रहते हैं। जैसे हमने संत महापुरुषों की एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रचार प्रसार योजना। उनके सम्मान के नाते कितने ही संतों को राजकीय स्तर के ऊपर हमने उनकी जयंतियाँ ये सब मनाई हैं। तो एक प्रकार का हरियाणा सरकार का जो इन सालों का जो महत्व इस बात से भी हम हरियाणा का बढ़ते हुए देख रहे हैं कि हरियाणा कोई आज की भूमि नहीं है। महाभारत से पहले काल में भी हरियाणा का और उल्लेख उस समय आता है। लोग तो कहते हैं वेदों में भी इसका उल्लेख आता है। तो हरियाणा का अपना एक भविष्य यानी हमारे अतीत जो स्वर्णिम अतीत है उसी के ऊपर हमारे भविष्य की नींव खड़ी हो और एक विकसित हरियाणा, एक धाकड़ हरियाणा ये आगे बने, यही बात आप तक आज मैंने पहुंचानी थी। हाँ, महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जैसा बता रहे हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत सी जीवनियों के अंश हमने उसमें शामिल किए हैं ताकि हमारी नई पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी मिले और इस प्रकार का हमारी भूमिका आगे बढ़ रही है। तो इस अवसर पर मैंने आपके सामने ये विषय रखना था। जैसे मैंने बताया कि एक वहाँ म्यूजियम भी बनेगा, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जैसी उसकी है, तो वहाँ एक एजुकेशन सेंटर फ्यूचर जनरेशन को उनको सबको लाभ पहुँचे, ये सब हम काम करेंगे। बहरहाल हरियाणा की मनोहर लाल सरकार एक बार फिर से अपने इतिहास को संवारने और संजोने में जुट गई है और इसी कड़ी में अग्रोहा में ASI सर्वे अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। इससे महाराजा अग्रसेन से जुड़े कई रहस्य देश और दुनिया के सामने आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के अंबाला में घरेलू एयरपोर्ट की भूमि का सीएम मनोहर लाल ने शिलान्यास किया है। साथ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। वैदिक मंत्रों से भूमि पूजन भी शुरू किया गया। सरकार ने RCS स्कीम में अंबाला से श्रीनगर, बनारस, दिल्ली, जयपुर और अमृतसर के लिए यात्री हवाई यात्रा शुरू करने को लेकर केंद्र सरकार के पास आवेदन किया है। गुरुग्राम में भी जल्द एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सरकार ने इस मामले में मजबूत कदम उठा लिया है। सीएम मनोहर लाल बोले कि भविष्य में देहरादून, शिमला और लखनऊ के लिए भी रूट बन सकता है। चंडीगढ़ का हवाई अड्डा जिसके अंदर हमारा अपना शेयर है, लगभग 50% शेयर उस चंडीगढ़ हवाई अड्डे में हरियाणा का है, उसका उपयोग भी हम करते हैं। उसका प्रभाव क्षेत्र ये ठीक है, पंचकुला से लेके अंबाला तक यही क्षेत्र उसका प्रभाव क्षेत्र है जिसका लाभ मिलता है। लेकिन जब हम छोटे हवाई अड्डे जितने भी हैं, जिसके अंदर करनाल है, भिवानी है, जिसके अंदर नारनौल है और पिंजौर है, हम सिरसा हवाई अड्डे का भी लाभ उठाते हैं। लेकिन ये सारे छोटे हवाई अड्डे हैं। जहां तक अंबाला का एयरफोर्स का स्टेशन, ये सिविल एयरपोर्ट अभी तक नहीं था, लेकिन जब ये विचार चला कि यहां हमारा ये जो सिविल एयरपोर्ट बनेगा, इसका लाभ शायद बाकी जितने हवाई अड्डे जो छोटे वाले हवाई अड्डे हैं उनसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हो पाएगा। उसी में से जब विचार चला, श्री अनिल विज जी ने जब विषय निकाला, तब ये ध्यान में आया, तब ये ध्यान में आता है कि आखिर हमारी उड़ान स्कीम, ये उड़ान स्कीम कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, जो सस्ती हवाई यात्रा, जिसको ठीक संज्ञा दी गई है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, ऐसी देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने स्कीम चलाई है। इसका पूरा लाभ हम सबसे पहले अंबाला से उठा पाएंगे। अंबाला में संयोग से एयरपोर्ट जो हमारा आर्मी का है, इसकी जो रनवे है वो सारा वही हमको काम आने वाला है। ये हमने टर्मिनल जो बना रहे हैं, इस टर्मिनल जो 20 एकड़ जमीन के ऊपर होगा, लगभग
133 करोड़ की तो जमीन है, 20.5 करोड़ रुपए का खर्च और इसके अतिरिक्त भी आएगा। तो ये टर्मिनल बनने के बाद हमको बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि रनवे और बाकी व्यवस्थाएं तो हमारी पहले से बनी हुई हैं। तो मैं समझता हूं जिन रूट्स के लिए हमने अप्लाई किया है उसमें कुछ रूट्स तुरंत प्रारंभ होंगे, कुछ जैसे जैसे सवारियों की डिमांड होगी, जैसे जैसे हमारे रेलवे के यात्री किधर से ज्यादा जाते हैं उनका समय बहुत बचने वाला है। तो ऐसे सब रूट्स के लिए कुछ रूट्स जैसे बताए हैं, मैं इसके अतिरिक्त भी, जैसे मानो देहरादून है, यहाँ का भी रूट बन सकता है। जैसे मानो लखनऊ है, वहाँ का रूट भी बन सकता है। अमृतसर की बात आ गई है, जयपुर की बात आ गई है, ऐसे ही शिमला का रूट ये भी यहाँ से बन सकता है। तो ऐसे आसपास के नजदीक के रूट ये सारे अगर खुलेंगे तो अंबाला और इसके आसपास के जिलों के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा ये होने वाली है। और मुझे तो कई बार लगता है कि चंडीगढ़ का जो यात्री है, बजाय वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के, क्योंकि वहाँ की शायद उड़ान की परमिशन बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली, जैसे डोमेस्टिक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्कीम जो हैं वो उड़ान चंडीगढ़ से अगर भरते हैं तो स्वाभाविक है जो हमारी डोमेस्टिक ये जो उड़ान है उड़ान स्कीम के अंतर्गत जो हवाई यात्रा है, ये अंबाला चंडीगढ़ को भी सपोर्ट करने के लिए एक एयरपोर्ट ये बनने जा रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि जहाँ कहीं एयरपोर्ट हो जाता है उसके साथ साथ निवेश, उसके साथ साथ उद्योग, उसके साथ साथ हर प्रकार की, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हों, स्वाभाविक आगे बढ़ती हैं। आज कोई भी देश और विदेश का अगर कोई उद्योगपति है, उसका समय बचाने के लिए उसको एयरपोर्ट अगर अंबाला की सुविधा मिलती है तो निश्चित रूप से अंबाला आकर के आसपास के क्षेत्र में निवेश भी करेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगी और यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी स्पष्ट कल्पना है। वो कहते हैं चाहे रेल हो, रोड हो, हवाई यात्रा हो, अगर जब तक इसका निर्माण होगा तो विकास के फल बहुत नीचे तक पहुंचेंगे। हम आम आदमी को इन चीजों का लाभ ये पहुंचा सकते हैं। उसमें हमारा रेल का नेटवर्क है वो भी भरपूर हमको मिल रहा है, जैसे भी करनाल से लेकर और यमुनानगर की रेल लाइन, इसकी आवश्यकता थी। हमने रेल मंत्री जी को कहा, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया कि एक रेल लाइन जो हमारे हरियाणा के पश्चिम छोर से लेकर और करनाल से जगाधरी होते हुए बाद में हरिद्वार और उत्तर भारत के अन्य शहरों तक भी पहुंच सकते हैं, वो रेल लाइन मंजूर हुई है। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।